जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सरू चंबा में स्कूल हेल्थ वेलनेस कार्यक्रम के अंतर्गत 4 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। ये कार्यशाला 20 फरवरी से 23 फरवरी 2023 तक चलेगी। इस कार्यशाला में जिला के माध्यमिक, उच्च व सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों से लगभग 70 अध्यापक भाग ले रहे हैं। कार्यशाला की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कविता बिजलवान ने बताया कि भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत विद्यालय में जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जिला के विद्यालयों में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चंबा के 477 विद्यालयों में दो अध्यापक हेल्थ एम्बेसडर के रूप में कार्य कर रहे हैं। जिला के 892 अध्यापक पहले ही प्रशिक्षित किए जा चुके हैं, जबकि बचे हुए अध्यापकों को इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण में 11 विभिन्न टॉपिक के बारे में बताया जाएगा, जिनमें स्वस्थ बढ़ना, भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य, पारस्परिक संबंध, मूल्य और नागरिकता, जेंडर समानता, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पदार्थ के दुरुपयोग की रोकथाम और प्रबंधन, स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहन, प्रजनन स्वास्थ्य और HIV की रोकथाम, हिंसा और चोटों के खिलाफ सुरक्षा, इंटरनेट एवं सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना प्रमुख है। कार्यशाला में डॉक्टर करण हितैषी, मंजीत सिंह, कल्पना कुमारी स्रोत व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसा भी कि आपको पता है कि डाइट सरू में 4 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें स्कूल हेल्थ एम्बेसडर्स की ट्रेनिंग करी जा रही है। इसमें 4 शिक्षा खंडों के जो आपके टीचर्स हैं वो यहाँ पे आए हैं और इनमें अलग अलग टॉपिक्स में जो है जानकारी, विस्तृत जानकारी जो टीचर्स को दी जा रही है, जिनमें विशेषता एडोलेसेंट के बच्चों में होने वाले चेंजेस के बारे में, जिसमें चेंजेस जो है उनसे फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस या हार्मोनल चेंजेस के बारे में बताया जा रहा है। उनकी न्यूट्रिशन के बारे में बात करी जा रही है। जो कॉमन डिजीज़ हैं एडोलेसेंट में होने वाली, उनके बारे में विशेष तौर से बात करी जा रही है। इसके साथ साथ इसमें सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, बच्चों के अंदर जो होती हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। इसके साथ साथ इनके न्यूट्रिशन के ऊपर, ड्रग एब्यूज़ के ऊपर जो है टॉपिक्स को अलग अलग टाइम पे डिस्कस किया जा रहा है, ताकि वो स्कूल में जा कर के जो भी बच्चे हैं इनके स्कूल में एडोलेसेंट एज ग्रुप में हैं, उनको ये विस्तृत रूप से जानकारी बच्चों में प्रोवाइड करें, ताकि बच्चों के अंदर इन सभी टॉपिक्स के बारे में जागरूकता पैदा हो और वो अपने सेहत के लिए, मानसिक शारीरिक विकास के लिए और ज़्यादा जागरूक हों। और समय रहते अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो चिकित्सक या हमारे जो नई दिशा केंद्र हैं स्पेसिफिकली एडोलेसेंट बच्चों के लिए, वहाँ पे जाकर के अपना चेकअप करवाएं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सरू चंबा में 4 दिवसीय स्कूल हेल्थ वेलनेस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल एम्बेसडर्स, हेल्थ एम्बेसडर्स के लिए टीचर ट्रेनिंग करवाई जा रही है। इस टीचर ट्रेनिंग को हमने 8 फेजेस में करवाया है, जिसमें 7 फेजेस हमने पहले कर लिए, जिसमें जिला चंबा के 480 विद्यालयों में से, जिनमें माध्यमिक, हाई और सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हैं, हर 480 ये जो हमारे माध्यमिक, हाई और सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हैं, उनमें 2 हेल्थ फैसिलिटेटर डेजिग्नेट किए गए हैं और उन्हीं 2 हेल्थ फैसिलिटेटर्स को हम लोग यहाँ इस संस्थान में प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्योंकि पहले कोविड की वजह से हमने ये प्रशिक्षण ऑनलाइन दिया और जो कुछ बचे हुए हमारे अध्यापक साथी थे, करीब 70 टीचर्स हमारे इस जो अभी हमारा पिछले कल से ये प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है, जो 23 फरवरी 2023 को ख़त्म होगा, उसमें जिला के विभिन्न शिक्षा खंडों से, स्पेशली जिसमें भरमौर, गरोला, सुनता, बनीखेत शिक्षा खंड है, वहाँ से भाग ले रहे हैं। ये स्कूल हेल्थ वेलनेस कार्यक्रम मुख्य रूप से भारत सरकार का, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग का एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें दोनों विभाग मिलकर के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए इस प्रोग्राम को आगे लीड कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा देश का एक बहुत बड़ा संसाधन है, देश का धन है। यदि वो स्वस्थ रहेगा तभी वो देश के लिए कुछ कर पाएगा, और इसी सोच के साथ इस कार्यक्रम को विद्यालयों में चलाया जा रहा है।
इसके अंतर्गत बच्चों का हेल्थ चेकअप जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाता है। और मैं डाइट की बात करूं तो डाइट के माध्यम से एक इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 11 मॉड्यूल डिस्कस किए गए, जिसमें बच्चों के शारीरिक विकास की बात है, मानसिक विकास की बात है, फिर उनके जो है वो किस तरह से इंजरीज से आपको सुरक्षित किया जा सकता है, जो इंटरनेट, गैजेट और सोशल मीडिया का मिसयूज़ है उससे किस तरह से बचना है। इसी प्रकार के जो हमारे HIV से की रोकथाम किस तरह से करनी है, हेल्थ हाइजीन की बात है, स्वच्छता की बात है, पौष्टिक आहार की बात है, ये सारे 11 टॉपिक्स जो हैं वो इन 4 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में डिस्कस किया जाते हैं। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे पास स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर करिन हितैषी इन जो हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको ले रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे टीचर एजुकेटर भी, जिनमें मैडम कल्पना जी और मिस्टर मंजीत सिंह जी जो एक स्रोत व्यक्ति के रूप में इस कार्यशाला में कार्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हम प्रयास कर रहे हैं कि एक बेहतर कंटेंट हमारे अध्यापक साथियों को जाए, और वो यहाँ से जो भी प्रशिक्षण में इनपुट उनको मिलता है वो आगे ग्रास रूट लेवल पे, यानी अपने विद्यालय में जाकर के बच्चों को तक पहुँचाएँ। हर विद्यालय में 2 हेल्थ फैसिलिटेटर हर सप्ताह में मंगलवार के दिन अपना सेशन लेंगे, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनको इन टॉपिक्स के बारे में, इन इश्यूज़ के बारे में बच्चों को बताएंगे, ताकि बच्चे अपने स्वास्थ्य के प्रति और अधिक जागरूक हो सकें। विशेषकर जो बच्चों का संवेगात्मक विकास है उसके ऊपर मेन फोकस दिए जाने की भी बात है। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि किसी स्थान पर पेरेंट्स ने कुछ बच्चे को बोला और बच्चे ने कुछ कर लिया, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं बच्चा भावनात्मक रूप से उतना सक्षम नहीं हो पाया है। और इसी तरह से हर कक्षा के अंदर 6ठी से लेकर के 12वीं कक्षा तक हर कक्षा में हमने हेल्थ मैसेंजर भी बनाए हैं, एक लड़का और एक लड़की हर एक क्लास में, जो एक मैसेंजर के रूप में कार्य कर रही हैं। जहाँ पे कई बार क्या होता है कि बच्चे अपनी बात टीचर तक नहीं पहुँचा पाते हैं, तो उन मैसेंजर्स के माध्यम से वो इश्यूज़, अगर कोई ऐसा बच्चों के अंदर कोई है तो वो उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उस बात को अपने टीचर तक पहुँचाएंगे, और उन बच्चों के लिए जिनको इस प्रकार के किसी भी प्रकार के गाइडेंस, काउंसलिंग की ज़रूरत है तो उनको दिया जा सके। मेरा ये मानना है कि ये जो स्कूल हेल्थ वेलनेस कार्यक्रम है अपने आप में बहुत यूनिक है, और देश के संसाधन को, हमारे बच्चों को एक मजबूत स्वस्थ जीवन शैली जो जीने के लिए जो है वो प्रेरित करने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हम विद्यालयों में, हम अध्यापक साथी, स्वास्थ्य विभाग से लोग सब मिल कर के यदि हमारे इन बच्चों के लिए कार्य करेंगे तो निस्संदेह हमारा जो भारत है वो स्वस्थ भारत बनेगा और देश के युवा आगे बढ़ेंगे।